हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय, जो कि बीए और बीए एलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं या सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या हैं, सार्वजनिक व्यय के कारण और परिणाम क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं या सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य किसी देश की केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले सरकारी खर्चे से है। यानी सार्वजनिक जो व्यय का तात्पर्य है वो किसी देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले सरकारी खर्चे से है। और सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से विकासशील देशों में, सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से विकासशील देशों में जो विकास की प्रथम अवस्था में हैं, यानी विकासशील देशों में लोगों के कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं। सार्वजनिक व्यय कहाँ किया जाता है? तो विकासशील देशों में अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, उसे ही सार्वजनिक व्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के द्वारा किया गया व्यय ही सार्वजनिक व्यय के रूप में जाना जाता है। यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किया गया व्यय ही सार्वजनिक व्यय के रूप में जाना जाता है। और अब आगे देखेंगे सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत क्या है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर फिंडले सिराज महोदय ने किया है। डॉक्टर फिंडले सिराज ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक व्यय के संबंध में निम्नलिखित 4 बातों का उल्लेख किया है, यानी 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से पहला सिद्धांत है लाभ का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत है लाभ का सिद्धांत। इस नियम की व्याख्या करते हुए फिंडले सिराज ने कहा है कि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। यानी सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। इसीलिए सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से होना चाहिए, इसीलिए सरकारी खर्च इस प्रकार से सामूहिक तौर पर होना चाहिए कि उसका देश के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़े और उत्पादन में वृद्धि हो, तथा सार्वजनिक व्यय किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए वरन संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। लाभ के सिद्धांत में सिराज ने क्या कहा? तो लाभ के सिद्धांत में सिराज ने कहा कि जो सरकारी व्यय किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, इसका जो उद्देश्य है वो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। इसीलिए यह व्यय इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका देश के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़े और उत्पादन में वृद्धि हो, तथा यानी जो सरकारी खर्च किया जा रहा है ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए इसको खर्च किया जाना चाहिए। ने इसका लाभ देश की प्रत्येक जनता को मिलना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मितव्ययिता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा सिराज ने? तो इसमें कहा कि सरकार एक ट्रस्टी है। सरकार क्या है? तो सरकार एक ट्रस्टी है, वह जनता से प्राप्त आय को व्यय करती है। यानी जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा वसूला जाता है उसी पैसे को वो व्यय करती है, खर्च करती है। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस धन को पूर्ण मितव्ययिता से व्यक्त किया जाए, यानी उस धन को पूर्ण मितव्ययिता के साथ खर्च किया जाए, व्यय किया जाए, जिससे जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सरकार नियमों का पालन करे। तो कौन कौन से नियम हैं? तो उसके कुछ नियम भी डॉक्टर फिंडले सिराज ने बताए हैं, जिनमें पहला है किसी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। किसी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। दूसरा है किसी भी धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। मितव्ययिता का तीसरा नियम है
कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो, यानी सामूहिक तौर पर जो सरकारी पैसा खर्च किया जाता है उसे इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि हो। सार्वजनिक व्यय का अगला सिद्धांत है स्वीकृति का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय का अगला सिद्धांत है स्वीकृति का सिद्धांत। इस नियम से आशय ये है कि कोई भी लोक व्यय बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जाना चाहिए, यानी कोई भी सार्वजनिक व्यय बिना पूर्व स्वीकृति यानी अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस नियम से मितव्ययता आएगी जिससे दोहरे व्यय नहीं होंगे और फिजूल खर्ची रुकेगी। लेकिन इसके लिए निम्न बातें आवश्यक हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाए। इसमें पहला क्या है, तो पहला नियम है कि व्यय करने से पहले उचित अधिकारी से स्वीकृति लेनी चाहिए, यानी पैसा खर्च करने से पहले उचित अधिकारी से स्वीकृति लेनी चाहिए, उचित अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए। अगला नियम है कि जितनी व्यय करने की अनुमति हो, यानी जितना पैसा खर्च करने का आर्डर हो यानी आदेश हो, अनुमति हो, स्वीकृति हो, उतनी ही व्यय करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। तीसरा है कि ऋण लिए गए धन को केवल उन्हीं कार्यों में खर्च करना चाहिए, उन्हीं कार्यों में व्यय करना चाहिए जिनके लिए उसे लिया गया है। चौथा है कि लिए गए ऋण को उचित समय पर लौटाने का आवश्यक प्रबंध करना चाहिए, यानी जो ऋण लिया गया है उसको उचित समय पर यानी दिए गए समय पर लौटाने का आवश्यक प्रबंध करना चाहिए। अगला है आधिक्य का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय का अगला सिद्धांत क्या है, तो सार्वजनिक व्यय का अगला सिद्धांत है आधिक्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य सरकारी बजटों में घाटे को दूर करना है। इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, तो इस सिद्धांत का तात्पर्य सरकारी बजटों में घाटे को दूर करना है। सरकार को अपने बजटों में बचत दिखानी चाहिए। इसके संबंध में सन 1920 में प्रोफेसर फिंडले सिराज ने अपनी पुस्तक में ब्रुसेल्स के एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन के एक प्रस्ताव को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि वह देश जो घाटे के बजटों की नीति को स्वीकार करता है, यानी कोई भी वह देश जो घाटे के बजटों की नीति को स्वीकार करता है, फिसलने वाले मार्ग पर चलता है जो उसे सर्वनाश की ओर ले जाता है, और उस मार्ग से बचने के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं है। कहने का अर्थ है कि घाटे से बजट का भार जनता पर बढ़ जाता है। यदि घाटा दिखाया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो बजट का भार है जनता पर पड़ जाता है और देश तथा विदेश में सरकार का विश्वास कम हो जाता है। और अब आगे देखेंगे सार्वजनिक व्यय का कारण, यानी सार्वजनिक व्यय का क्या कारण है। तो सार्वजनिक व्यय के कई कारण हैं, जिसमें पहला है कल्याणकारी राज्य की विचारधारा। पहला कारण क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की विचारधारा। सरकार क्रियाओं का निरंतर विस्तार करती जा रही है। सरकार जो है निरंतर क्रियाओं का विस्तार करती जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण करना है। अतः इसके लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार, क्षतिपूर्ति आदि दिलाने पर सार्वजनिक व्यय करती है। अगला है युद्ध तथा युद्ध तैयारियाँ। अगला खर्च का कारण क्या है, तो युद्ध तथा युद्ध की तैयारियां, यानी सरकारी खर्च में सबसे अधिक वृद्धि का एकमात्र कारण युद्ध है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पर जो व्यय किया जाता है वह कुल व्यय का आधा होता है, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए महंगे महंगे हथियार खरीदने तथा सदैव युद्ध स्थल पर तैनात सैनिकों आदि पर व्यय अधिकांश व्यय होता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि और नगरों का विकास। जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को अनेक सरकारी कार्यों के स्तरों को ऊंचा करना आवश्यक हो जाता है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे सरकार को कार्यों के स्तरों को ऊंचा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के लिए सड़कों, रेलों आदि पर व्यय करना पड़ता है। अगला है आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि पर व्यय। इसको आजकल भारी महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि इसमें मितव्ययता होती है। यही कारण है कि जो कार्य पहले अधिकतर व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे, अब वे कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं। और अब आगे देखेंगे सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ता है, जैसे कुल मांग को बढ़ाता है। सार्वजनिक व्यय क्या करता है, तो सार्वजनिक व्यय कुल मांग को बढ़ाता है, जिससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है। भत्ता, पेंशन, बीमारी, बेकारी आदि पर किया गया सार्वजनिक व्यय व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि करता है। सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।